Hello बच्चों, let us see this question. Question say that let A equals to 1 2 3 4 5, B equals to 2 3 5 7 and C equals to 1 2 4 6 be the subset of the universal set U equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Draw Venn diagram to represent B union C. तो सबसे पहले यूनियन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यूनियन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट में। तो लिखा की concept that is if a या x इक्वल्स टू ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू a कॉमा b एंड कैपिटल y इक्वल्स टू b कॉमा c, दिस इंप्लाई दैट कैपिटल X यूनियन ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल्स टू, यूनियन का मतलब हो गया सारे को कंबाइन करना, तो ये हो गया ABC। क्लियर? तो यूनियन का मतलब हम लोग को समझ में आ गया, नॉन एक्स। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ए की एलिमेंट, बी की एलिमेंट, सी की एलिमेंट और यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें वेन डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है। तो इसको वेन डायग्राम बना दिया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि एलिमेंट हम लोगों को दिखे इसमें क्लियर। ठीक है, ये वेन डायग्राम देखिए दिया हुआ है, ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो ये यूनिवर्सल सेट लिया और यहाँ पे हम लोगों ने ये ए ले लिया जी, ये हम लोगों ने बी ले लिया और इसी तरीके से ये हम लोगों ने सी लिया। ओके, आफ्टर दैट अब एलिमेंट को देखते हैं कि एलिमेंट क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे पहले नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो ए बी सी में क्या है, दो 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 तीनों में है। तो ये कॉमन, सबसे पहले तीनों में जो कॉमन था उसको उठा लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं कि ए और बी में क्या क्या है। तो ए में देखो 2 तो ले ही लिया हम लोगों ने, अब 3 है यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा, ये भी 3 है और ये 5 भी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए और बी में, यहाँ पे क्या आ गया 3 और 5 दोनों आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए और सी में देखते हैं। तो ए और सी में 2 तो ले लिया हम लोग ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 1 और 4, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे देखो, और एक 4 आ रहा है तो इस 4 को भी ले लिया। तो यहाँ पे लिख दिया 1 और ये हो गया हमारा 4, ये दो एलिमेंट आ गया। अब हमें देखते हैं बी और सी में, क्या बी एंड सी में कोई कॉमन है 2 के अलावा? 1 है, नहीं है, 3 है। तो ये बी एंड सी में देख रहा हूं मैं, तो ये 2 तो सिर्फ है, इसके अलावा 1 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमें सबसे पहले ए में कौन कौन सा एलिमेंट बचा? 1 हो गया जी, 2 हो गया जी, 3 हो गया जी, 4 हो गया जी और 5 हो गया, 1 के सारे एलिमेंट। अब बी में आ जाओ, 2 है, 3 है, 5 है, तो एक बच गया सिर्फ और सिर्फ 7, 7 बी में नहीं था ना। अब आ जाइए सी में, सी में हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 6 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 नहीं है। अब हमें चाहिए क्या, सो देखो हमें चाहिए बी यूनियन सी, हमें चाहिए बी यूनियन सी। तो इसको हम लोग सैडेड कर देते हैं, जिससे हम लोगों को क्लियर पता चल जाएगा। देखो मैं सैडेड कर रहा हूं इसको, ये हमारा जो है ये वाला पोर्शन सैडेड बी यूनियन सी, ये पूरा, ये पूरा हो जाएगा हमारा बी यूनियन सी। अब इसके एलिमेंट को मैं क्या करता हूं, ये पूरा पहले मैंने सैडेड कर दिया यहाँ पे बी यूनियन सी, यही तो है ना हमारे पास, ये वाला पूरा क्वेश्चन है ना। ये देखो पूरा मैंने सैडेड कर दिया, जिससे आप लोगों को कुछ भी दिक्कत ही ना हो। यूनियन मतलब कंबाइंड। तो ये क्या आ गया, देयरफॉर लिख दिया बी यूनियन, एलिमेंट भी लिख देता हूं मैं। डायग्राम, वेन डायग्राम तो पता चल ही गया आप सबको। अब एलिमेंट लिख देते हैं, क्या क्या एलिमेंट आएगा जी, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया और 7 भी आ गया। और तो कुछ बचा नहीं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सारे के सारे आ गए हमारे पास। तो ये हमारा एलिमेंट आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।